हाय गाइस, इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ मोस्ट अफोर्डेबल 1.5 टन 3 स्टार एसी के बारे में। यानी कि यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ गोदरेज के इन्वर्टर एसी जो कि 3 स्टार एसी है, 1.5 टन के अंदर है और ये इन्वर्टर एसी है गाइस। मैं इसको मोस्ट अफोर्डेबल एसी कहूँगा 1.5 स्टार रेटिंग्स के अंदर और 1.5 टन एंड 3 स्टार रेटिंग्स के अंदर, बिकॉज इसकी जो प्राइसिंग है मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा ये मेरे को कितने का कॉस्ट करा है विद ऑफर्स एवरीथिंग। तो इस वीडियो में इसको अनबॉक्स करने जा रहा हूँ, इंस्टॉलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, कैसे हमें कंपनी पर्सनस की तरफ से इसकी इंस्टॉलेशन मिली है। तो आप देख सकते हैं 2 यूनिट मिले हैं, एक आउटडोर इंडोर, और इंडोर यूनिट अभी आपको ओपन करके मैं शो कर देता हूँ अंदर क्या कुछ और कैसा सब कुछ रिसीव हुआ है। सो गाइस, जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं सामने हमें मिल जाता है इसका इंडोर यूनिट जो अच्छी तरह से फुली पैक्ड हमें मिलता है पॉलीथीन एंड थर्मोकोल की मदद से। और आप देख सकते हैं कुछ ऐसी पैकेजिंग के साथ ये आता है। और क्विकली मैं इसको बाहर निकाल के आपको शो कर देता हूँ इसका हमें क्या कुछ मिला है। और इसके साथ हमें एक ये बुकलेट यूनिट भी मिला है और मेन यूनिट सेंटर में पड़ा है। बुकलेट यूनिट के अंदर ही आपको वायर मिल जाती है, कुछ पेपर वर्क्स है और रिमोट हैं। एंड क्विकली आते हैं इंडोर यूनिट की तरफ। कुछ इस तरह का हमें इंडोर यूनिट मिल जाता है गोदरेज की तरफ से, वेरी मिनिमल एंड डिसेंट डिज़ाइनिंग के साथ। यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं ये पावर रेटिंग का स्टिकर हमें मिल जाता है जिसमें इसकी डिटेल्स मेंशन है। कूलिंग कैपेसिटी 100% पे 50-50 एंड 50% पे 25-25, 1003 यूनिट्स पर ईयर की इसकी कंजम्पशन मेंशन है इसमें। इन्वर्टर एसी की बैजिंग है, गोदरेज का लिखा है मेड फॉर इंडिया, 10 ईयर्स कंप्रेसर वारंटी है, प्योर एयर ब्लूफिन R32 और 100% कॉपर 5-in-1 कन्वर्टेबल के साथ आ जाता है। नीचे इसमें सिर्फ वर्टिकल स्विंग मिलता है और बैक साइड पे गाइस आप देख सकते हैं ऐसे कुछ हाउसिंग एंड पाइपिंग एंड वायर इसके साथ कनेक्टेड मिल जाती है, जो सेटअप पे अभी पता लगेगा कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है और कनेक्ट किया जाता है आउटर आउटडोर यूनिट के साथ थ्रू कॉपर पाइप्स। इसके साथ जो हमें बुकलेट मिली थी इसको क्विकली एक बारी ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या कुछ मिलता है। बेसिकली इसके अंदर आपको इसका पावर रिमोट मिल जाता है। यस, दूसरे ब्रांड में इस रिमोट के साथ सेल भी मिलता है, बट नहीं, यहाँ पे गोदरेज ने यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करी है एंड रिमोट दिया है, बट कोई भी बैटरीज इसके साथ नहीं दी हैं। और बड़ा डिसेंट था, गुड क्वालिटी का रिमोट है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के बटन्स हैं इसमें और जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ ही में हमें वायर मिल जाती है जो इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट को कनेक्ट करेगा एंड रिमोट आपको मैंने दिखाई दिया है। साथ में इसके कुछ स्क्रूज मिलते हैं और रिबिट्स मिलती हैं जिससे आप इंडोर यूनिट हैंग कर सकते हैं, और कुछ केबल टाइज पैकेट के अंदर जिससे आप वायर को टाई कर सकते हैं। और साथ में इसकी मैनुअल पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है एसी के वर्किंग के लिए, तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं इसको। काफ़ी यूज़फुल, हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेशनल ये मैनुअल है। एंड यस, काफ़ी चीज़ें हमें इस मैनुअल से पता लगती हैं जो बेसिकली हमें जनरली एसी यूजेस में नहीं पता होती। साथ में ही हमें एक क्विक रेफरेंस गाइड भी दी है गोदरेज की तरफ से जिसको आप क्विकली रीड ऑन कर सकते हैं, और कोई भी आपके डाउट्स और क्वेरीज हैं एसी के रिगार्डिंग वो आप इस मैनुअल के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बैक साइड पे एक्सेसरी लिस्ट भी मेंशन है कि आपको इस सब में सब कुछ क्या मिला है। इंस्टॉलेशन एंड डेमो के लिए भी नंबर दिया गया है। और अब क्विकली आ जाते हैं इंडोर हैंगिंग की तरफ से। तो सबसे पहले हमने फ्रेम को हैंग करना पड़ेगा जिस पे इंडोर यूनिट हैंग ऑन करेगा। मैंने इसको अपने शॉप के टॉप राइट कॉर्नर पे इंस्टॉल करवा रहा हूँ ऊपर से 12 इंचेस के गैप के साथ, ताकि एयर फ्लो अच्छा रहे। इंडोर यूनिट का जो फ्रेम है वो लग चुका है गाइस, और अब मैं इस पे इंडोर यूनिट जो है वो हैंग करवाऊंगा। ये जो इंस्टॉलेशन सर्विस है हमें गोदरेज की तरफ से मिली है गाइस। गोदरेज की तरफ से ये चार्जेबल सर्विस है, अराउंड 1500 रुपीज़ ये इंस्टॉलेशन चार्जेस लेते हैं, और इस चार्जेस के अंदर जीएसटी भी इंक्लूडेड रहता है। एंड यस, गोदरेज की तरफ से ये मेंशन है अगर आप इंस्टॉलेशन कहीं बाहर से कराते हैं तो आपकी वारंटी भी वॉइड हो सकती है, इसलिए हमें जो इंस्टॉलेशन है वो गोदरेज की कंपनी से ही करवानी पड़ेगी। अब क्विकली आते हैं आउटडोर यूनिट की तरफ। तो आउटडोर यूनिट को एक बारी हम बाहर निकाल लेते हैं जहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, और उसको भी अनबॉक्स करके देखते हैं उसके अंदर हमें क्या कुछ रिसीव होता है।
इसके अनबॉक्स करते ही आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे आपको इसका आउटडोर यूनिट और साथ में इसकी दोनों कॉपर पाइप्स आपको मिल जाते हैं। दोनों साइजेस के स्मॉल एंड बिग जो दोनों लगते हैं इसी के साथ, और 3 फीट्स तक का पाइप आपको फ्री मिलता है गोदरेज की तरफ से। एंड इसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा पाइप लगवाते हैं तो उसके चार्जेस सेपरेटली आपको देने पड़ सकते हैं इसके लिए। तो आप देख सकते हैं ये है इसका आउटडोर यूनिट, और कुछ सिमिलर है ये, डिफरेंट कंपनीज से काफ़ी सिमिलर है इसका आउटडोर यूनिट जो है। यहाँ पे गोदरेज की बैजिंग मिल जाती है, परफॉर्मेंस एंड इसकी वॉटेज यहाँ पे मेंशन है। सो गाइस, इस एसी के लिए मैं सेपरेटली एक इसमें डबल एमसीबी भी इंस्टॉल करवा रहा हूँ जो डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगी इस एसी से पावर सप्लाई के लिए। और बाहर की तरफ इसमें जो स्टैंड इंस्टॉल होने वाला है, कुछ मैं हैंगिंग स्टैंड यहाँ पे यूज़ करूँगा। इस स्टैंड के लिए भी गोदरेज ने हमसे चार्जेस लिए हैं अराउंड 1800 रुपीज़ फॉर इस स्टैंड के लिए। एंड येस, अगर आप स्टैंड अपना इस यूज़ करते हैं तो उस पर ये लेबर चार्जेस अप्लाई करते हैं गोदरेज कंपनी की तरफ से इस स्टैंड के ऊपर। सो गाइस, स्टैंड का जो फ्रेम है वो ऑलमोस्ट रेडी है और इसको अभी यहाँ पे हैंग किया जाएगा, ड्रिल करके रिबिट्स के यहाँ पे लगा दिया जाएगा। यहाँ पे जो इसके ऑलरेडी स्टैंड के होल्डिंग जो हैं वो हैंग हो चुके हैं, अब बस प्लेटफॉर्म जो है उसको इसके साथ अटैच करना है एंड देन इस पे एसी को रख दिया जाएगा। सो गाइस, देख सकते हैं एसी यहाँ पे हैंग हो चुका है और फ्रेम पे ऑलरेडी ये लग चुका है। अब ये जो पाइप्स हैं जो इंडोर यूनिट से आउटडोर की तरफ आ रहे हैं, इसको कनेक्ट किया जाएगा सर्विस पर्सन्स की तरफ से और एसी की वर्किंग इससे स्टार्ट हो पाएगी। आप देख सकते हैं कुछ मैंने यहाँ पे ग्लास का छोटा सा कटआउट कराया है जिससे ये एसी तक पाइप ईजिली इनडोर से आउटडोर की तरफ आ जाए। एंड शटर होने के कारण साइड से थोड़ी सी जो है होल करना पड़ा है जिससे शटर को बाईपास कर सके ये पाइप्स। आप देख सकते हैं कुछ ऐसी इंस्टॉलेशन है इसकी, इस पाइप्स की, और ऐसे इसको निकाला जाता है। एंड येस, इसको भी ज़्यादा हम फोल्ड नहीं कर सकते बिकॉज बेंड होके ये पाइप का ख़राब होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। तो जनरली इसको स्ट्रेटली, जितना स्ट्रेट हो सके एंड बिना ज़्यादा बेंड्स के साथ इसको हम इंस्टॉल करवा रहे हैं। सो यहाँ पे अब इंडोर यूनिट को उन पाइप्स का कनेक्ट किया जाएगा। इसके लिए इसका जो इंडोर यूनिट की अपर कवरिंग है इसको रिमूव की जा रही है ताकि इजीली वो पाइप्स का कनेक्शन हो पाए। सो गाइज, फाइनली ये जो एसी है ये अच्छी तरह से इंस्टॉल हो चुका है, हैंग हो चुका है एंड फुली फंक्शनल वर्किंग के साथ हो चुका है ये। और यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल करवाया था, आपने पूरे वीडियो में देखा, और यहाँ से इसके पाइप आउटलेट्स बाहर गए थे और बाहर इसका आउटर जो है वो लगा था। तो क्विकली मैं आपको इसकी फंक्शनिंग, वर्किंग और इसके रिमोट के बारे में बता देता हूँ कैसे वर्क करेगा। सिंपल सा रिमोट मेरा, पावर बटन, और इसमें 5-in-1 कन्वर्टेबल, टेम्परेचर अप डाउन, अदर ऑप्शंस और फैन का, देन iSense टेक्नोलॉजी, टर्बो स्लीप, वर्टिकल स्विंग, डिस्प्ले एंड टाइमर। हॉरिजॉन्टल स्विंग हमें इसके साथ नहीं मिलता है। तो इसको टर्न ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी डिस्प्ले कहाँ पे आती है यूनिट के अंदर और कैसे ये वर्क करता है। थोड़ी सी मैं लाइटिंग कम कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी डिस्प्ले दिख सके, बिकॉज शॉप के हिसाब से बहुत ज़्यादा लाइटिंग अभी ऑन हुई है। सो गाइस, अब मैंने थोड़ी सी लाइटिंग ऑफ करी है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका रेड कलर का स्टैंड बाय का लाइट आ रही है टॉप राइट कॉर्नर पे डिस्प्ले पे। और मैं इसको क्विकली टर्न ऑन करता हूँ तो ये इसकी बूटअप साउंड थी जब ये एसी स्टार्ट होता है। और विंग इसका वर्टिकली डायरेक्ट सामने सेट करा हुआ था तो यहीं पे आया है। यहाँ पे टॉप राइट साइड कॉर्नर पे आपको डिस्प्ले मिल जाती है, यहीं से आपको डिस्प्ले की सारी फंक्शंस दिखेंगे। तो ये इसका रिमोट है, 24 पे अभी सेट है ये। यहाँ पे फैन स्पीड दिखा रहा है, यहाँ पे कूल मोड दिखा रहा है। सो गाइस, इधर से आप मोड चेंज कर सकते हैं। ये ड्राई मोड हो गया, ये ओनली फैन हो गया, ये हीटिंग मोड, हालांकि हीटिंग इसमें कुछ है नहीं ऐसा, तो हीटिंग मोड नहीं है इसमें। देन ये ऑटोमेटिक मोड पे है एंड देन कम्स अगेन द कूल्स मोड। और इधर से आप फैन स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटो पे रख सकते हैं, मिनिमम, मीडियम एंड हाई, यहाँ पे इसको सेटअप कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर अप डाउन कंट्रोल बटन आता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर इसके अंदर आप सेट कर सकते हैं 31 डिग्रीज, और मिनिमम ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जाता है 16 डिग्रीज तक। 5-in-1 कन्वर्टेबल आता है एंड 5-in-1 कन्वर्टेबल में इसके अंदर C5, C4, C3, C2, C1 एंड देन नॉर्मल।
तो मैं आपको सबके मीनिंग शो कर देता हूँ। इसमें मीनिंग क्या है C5, C4, C3, C2, C1 का। सो गाइस ये C5 पे इसका जो कंप्रेसर है रन करता है 110% पे, C4 पे 100%, C3 पे 80%, देन C2 पे 60% और C1 पे 40%। तो ये इसका 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड है। कुछ ऐसा आइकन भी आता है पावरफुल मोड के अंदर, और फिर इसके बाद एक टाइमर, यहाँ से आप टाइमर सेट कर सकते हैं, अप डाउन टाइम्स, कितने टाइम पे बूट अप होना चाहिए और कब ये बंद हो जाना चाहिए। और डिस्प्ले बटन को ऑन करके इसकी डिस्प्ले ऑफ और ऑन ऑफ कर सकते हैं यूनिट का। वर्टिकल स्विंग, बिकॉज हॉरिजॉन्टल स्विंग तो है नहीं, वर्टिकल स्विंग आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं इस बटन से। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इस मॉडल के लिए इतना ही। सो प्राइसिंग यहाँ पे मैंने ये एसी परचेज करा अराउंड 28,500 का आफ्टर अमेजोन में क्रेडिट कार्ड के डिस्काउंट के लिए। इसके लिए मैंने इस एसी को मोस्ट अफोर्डेबल एसी 1.5 टन 3 स्टार के अंदर बताया था। परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट एंड क्वेरीज हो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। कुछ भी क्वेश्चंस हो आप पूछिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो परचेज करने का प्लान कर रहे हैं एक न्यू बजट एसी।